तो चलिए हम लोग 10वीं गणित में हैं। अध्याय 4 है वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ध्यान देना है, ये सवाल थोड़ा रूट वाला है तो रूट पे ही देख के दिमाग में बत्ती जल जाती है कि अब इसको करें तो करें कैसे। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण 5 है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो घबराना नहीं, शुरुआत तो करो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम देख नहीं बनेगा छोड़ देते हैं। कुछ स्टेप जितना भी सवाल है लिख के आ जाओ, यही लाइन और एक लाइन लिख के आ जाओ, हाई स्टेप का आंसर वो होता है, नंबरिंग होती है। ठीक है, इसलिए जितना बने उतना करके आना है। तो ये हो गया 3x² माइनस 2√6x प्लस क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पर जो रूल है उसको फॉलो करते हैं। रूल ये कहता है कि पहले भाई इसका और इसका गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे क्या हो गया 2 बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, अब यहां पर इसको जोड़ना है 6 को। अब कैसे करें यार, तो ये √6 है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि यदि √6 का गुणा √6 में ही हो जाए तो क्या हो सकता है 6 हो सकता है। और यदि मैं √6 और √6 को जोड़ दूं तो 2√6 भी हो सकता है। माने उसका जोड़ ये आना चाहिए, उसका गुणा ये आना चाहिए। समझ में आया इतना? ठीक है, तो जो ये 2√6 है उसको क्या लिख सकते हो, √6 प्लस √6। समझ में आ गया? उनका गुणा भी उतना आना चाहिए, उतना जोड़ भी आना चाहिए। गुणा इनके इसके बराबर आना चाहिए, जोड़ इसके बराबर। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि हम क्या करें। ये इसका गुणनखंड ही है, 6 को हम इस तरह से √6 गुणे √6, जैसे 1 गुणे 6 लिखते थे वैसे 6 √6 और √6 का गुणा करोगे तब भी 6 आएगा। अब मुझे रूट की ज़रूरत है, तो जैसा माने जैसा मान के चलो कि दुश्मन हो वैसा शस्त्र उठाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर रूट उठा लिए हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ। अब 3x² माइनस यहाँ पर ये हो गया ना, इन दोनों को जोड़ के रखना है, लेकिन माइनस में लगा के जोड़ के रखना है। तो क्या हो जाएगा √6x को बाहर ही रखना है, अंदर नहीं होता। ठीक है, माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब झंझट हो गई कि निकलेगा क्या, लेकिन कैसे, जब √3 है ये नहीं है तो निकलेगा क्या। तो उसको भी ऐसे बना लेते हैं, है ना। वो स्टेप को यहाँ दिखाना है आपको। ठीक, कैसे कैसे करोगे देख लो। जैसे आप 6 को √6 और √6 लिख सकते हो, वैसे 3 को क्या लिख सकते हो, हाँ √3 और गुणे में क्या लिख दिए √3 और ये हो गया x²। समझ में आ गया? ऐसे तोड़ देना। माइनस 6 को भी दो तरह से लिख सकते हो, 2 तिहाई 6 होता है ना, मतलब ये हो गया √2 इंटू √3 और क्या हो गया x। फिर से देखो, 3 को क्या लिख दिए 2 बार √3, 6 को लिख दिए √2 और √3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लगा है माइनस, इस 6 को भी लिख दो √2 इंटू √3। ठीक है, और इसको भी प्लस जो 2 है इसको भी लिख दो √2 इंटू √2 और बराबर 0। हाँ, समझ में आया? एक बार रिपीट करता हूँ। 3, जैसे अब रूट का मामला है तो कॉमन निकालना है, तो 3 को √3 2 बार लिख दो। 6 2 तिहाई 6 होता है, लेकिन वो 2 तिहाई 6 रूट में लिखना पड़ेगा, √2 और गुणे √3। x है तो x लिख दिए, इस 6 को भी √2 √3 और x है तो x लिख देंगे, और इस 2 को √2 लिखेंगे। आप ये स्टेप को भी करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब इसमें से देख लेते हैं अगले स्टेप में कि कौन सी चीज़ है जो दोनों में है। यहाँ पर √3 है, यहाँ भी √3 है और x है, तो निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो ये √3 और x में बाहर लिख लिया।
तो मेरे यहाँ से ये निकल गया, एक ठो x निकल गया, और यहाँ पर ये √3x ये निकल गया, इतना ही निकलेगा ना। अब यहाँ क्या दिख रहा है, जो बचा है वो लिख दो। क्या बचा, √3 बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, -√2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर ये माइनस लगा दिया। अब इसमें से देखना है दोनों में क्या दिख रहा है यार, तो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है। उस √2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, √2 हो गया। यहाँ पर क्या आया, √3x। इस चिन्ह को जरूर देखना है, यदि सामने माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा। अभी मैं बताया प्लस हो तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये तो मैं निकाल लिया हूँ ना, ये निकालना हूँ, ये निकालना हूँ। इतना निकालने के बाद जो बचा वो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर √2 बराबर कितना हो गया, 0। समझ में आया। अब इसमें से देखोगे ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम है ना, सेम ब्रैकेट है, इसको बाहर निकालेंगे, √3x -√2, ये कोष्टक तो बाहर निकल गया। अब यहाँ जो बचा है इसको बाहर कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, √3x, उसको बाहर कर दिया तो क्या बचा, -2√2 बराबर कितना हो गया, 0। अब अगले स्टेप में यहाँ पर हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। गुणनखंड तो हो गया, जैसे गुणनखंड हो जाए तो 2 पार्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, √3x -√2 बराबर कितना हो गया, 0। √3x -√2 बराबर, ये इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो बराबर √2 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √2/√3। इकट्ठा लिख सकते हो, √2/3, दोनों में रूट है तो इकट्ठा लिख सकते हो। ठीक है, सेम इधर करेंगे, √3x -√2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। √3x इक्वल टू हो गया, √2 का पक्षांतर कर देंगे, इसमें √3 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और इसको भी आप एक रूट के अंदर लिख दो, √2/, क्या हो गया, 3। अब लास्ट में इसका उत्तर लिख दोगे, x बराबर, है ना, इसका आंसर कितना हो गया, x बराबर क्या है, हो गया √2/3। 2 बार आया है, भले सेम आया है पर आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार। आंसर बताना है, इसके 2 आंसर होते हैं, 2 वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू इस तरह से आएंगे। एक ही नहीं लिखना है, दोनों लिखना है। आपको बताना है, भले दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन उस वैल्यू को कितनी बार लिखना है, 2 बार। क्लियर हो गया।